गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं आगे, और जो अपना लास्ट वीडियो था उसी से रिलेटेड बातें होगी आज भी। कि जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, यानी कि पिक्रिक एसिड का निर्माण। ठीक है ना। तो इसके मेथड्स पर अपन बात कर रहे थे। तो उसमें अपन ने फर्स्ट मेथड स्टार्ट किया था फिनोल से। तो फिनोल से अपन ने बात की थी कि जब आप क्या करते हैं कि पिक्रिक एसिड का या सॉरी फिनोल का आप क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो फिनोल का फॉर्मेशन होता है। और जब क्या है कि जब ऑर्थो पैरा नाइट्रो फिनोल आपको प्राप्त होता है, तो इसका आप क्या करते हैं कि आगे, यानी कि फिर से आप या कहें कि अधिक नाइट्रेशन करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है, पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है, जो आपको ये रिएक्शन यहाँ पर शो हो रही है। अब क्या बात थी कि इस मेथड से, ये जो मेथड है ये क्या है कि इसका अपन ये बोलते हैं कि डायरेक्ट मेथड है ये। ठीक है ना। तो डायरेक्ट इस मेथड से आप पिक्रिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई इसमें क्या है कि पिक्रिक एसिड का जो अमाउंट आपको प्राप्त होता है, यानी कि जो मात्रा प्राप्त होती है, वो आपको कम मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि इसका अपने डायरेक्ट प्रिपरेशन ना करके इनडायरेक्ट मेथड से इसका प्रिपरेशन ज़्यादा किया जाता है। ठीक है ना। कि इससे क्या होता है कि भाई जो पिक्रिक एसिड की जो ईल्ड है, ठीक है ना, यानी कि उत्पादन है, वो क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस मेथड पर अपनी बात आगे होनी है। ठीक है। कि पिक्रिक एसिड का अपने इनडायरेक्ट मेथड से अपने इसका कैसे इसका प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में अपने यानी कि अप्रत्यक्ष सॉरी परोक्ष, या अपने ये कहें कि अप्रत्यक्ष। ठीक है ना। तो इस मेथड में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, फिनोल। ठीक है। क्या लेना है, फिनोल। ये अपन ने ले लिया यहाँ पर फिनोल। ठीक है। अब इस फिनोल की आप क्या करेंगे, H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, कंसनट्रेट H2SO4। H2SO4 के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया आपको, ऑर्थो सल्फोनिक फिनोल। ठीक है ना। तो ये आपको प्राप्त हो गया। अब इसके क्या है कि आपको डेरिवेटिव प्राप्त होंगे, यानी कि ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव फॉर्म होने हैं फिनोल के। ठीक है। तो ये आपका फिनोल, ये तो हो गया ऑर्थो, और ये क्या हो जाएगा इसका पैरा। ऑर्थो एंड पैरा सल्फोन सल्फोनिक फिनोल। ठीक है। ये प्राप्त होगा। अब इनका आप क्या करेंगे, आगे नाइट्रेशन करेंगे। ठीक है ना। क्या करना है अब आपको, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए क्या लेते हैं, कंसनट्रेट H2SO4। इसके साथ जब आप नाइट्रेशन कराएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या है कि इसके नाइट्रो डेरिवेटिव भी इसके साथ फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है ना। फिनोल के नाइट्रो डेरिवेटिव फॉर्म होंगे, तो वो कौन कौन से प्राप्त होंगे यहाँ पर, भाई सल्फोनिक एसिड तो है ही, यहाँ पर सल्फोनिक ग्रुप तो है ही ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर ये फिनोल। ठीक है। और साथ में क्या आएंगे कि इसकी पैरा और एक ऑर्थो पोजीशन पर, अदर पोजीशन पर क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है। प्लस दूसरा क्या होगा आपको, पैरा वाला डेरिवेटिव, SO3H, या ये फिनोल इसके लिए। ठीक है। तो अब इसमें दोनों ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसके आपको प्राप्त हो गए। अब इनका आप क्या करेंगे कि HNO3 और H2SO4, H2SO4 के साथ जब इनका आप क्या करेंगे, यहाँ पर नाइट्रेशन करेंगे और अधिक नाइट्रेशन करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर पिक्रिक एसिड।
ये आपको पिक्रिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है क्लोरोबेंजीन से। ठीक है ना, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसके प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन यानी कि क्लोरोबेंजीन से। इससे आप इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे? एक तो क्या है कि इस मेथड से जो अपना पिक्रिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं, तो वो क्या है कि एक तो ये क्या है कि औद्योगिक मेथड है, यानी कि कॉमर्शियल इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन है उसका पहले आप क्या करेंगे, नाइट्रेशन कराएंगे। नाइट्रेशन से जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और हाइड्रोलाइसिस से जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका आप क्या कराएंगे, फिर से नाइट्रेशन यानी कि पुनः नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रीकरण कराते हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये क्या है, एक तो पिक्रिक, यह पिक्रिक एसिड के प्रिपरेशन का कॉमर्शियल मेथड है। ठीक है ना। तो इस मेथड में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन बेंजीन का पहले नाइट्रेशन कराकर फिर हाइड्रोलाइसिस व इसके बाद पुनः नाइट्रीकरण, रीनाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराने पर पिक्रिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब देखो यहां पर आपको क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। इसका आप नाइट्रेशन किसके साथ कराएंगे, नाइट्रेशन आपको पता है क्या लेना है, HNO3 और H2SO4, बोथ आर कंसंट्रेट। ठीक है ना, दोनों ही क्या है, सांद्र है। ठीक है। इनके साथ जब आप इसका क्या कराएंगे, नाइट्रेशन कराएंगे, तो क्लोरोबेंजीन के आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव, यहाँ पर नाइट्रो डेरिवेटिव आपको प्राप्त हो जाएगा। ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आप इसको क्या कराएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है। अपन यही बोला ना कि भाई ये कराने के बाद फिर क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। अब इसका हाइड्रोलाइसिस किसके साथ होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, एक्वस, क्या बोलते हैं अपन, एक्वस सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर ये Cl ग्रुप किस में हो जाएगा, फिनोल में।
तो ऑर्थो पैरा, ये तो हो गया नाइट्रो, हो गया डाइनाइट्रो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिनोल, ठीक है ना, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो फिनोल। ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो फिनोल, ठीक है। अब इसका क्या कराना है आपको, फिर से इसका नाइट्रेशन कराना है, ठीक है, नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4, इसके साथ क्या कराएंगे, इसका नाइट्रेशन कराएंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, पिक्रिक एसिड। ठीक है ना, तो ये आपको क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट मेथड आता है, थर्ड मेथड, वो आता है फ्रॉम 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन से, ठीक है, फ्रॉम 1,3,5 ट्राइनाइट्रो ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है कि ये एक क्या है कि लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है ना, प्रयोगशाला विधि है, यह एक प्रयोगशाला लेबोरेटरी, ठीक है ना, विधि है, ठीक है, प्रयोगशाला मेथड है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, इसका क्या करते हैं कि पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, पिक्रिक एसिड प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। क्या करते हैं इसमें, जब 1,3,5 ट्राइनाइट्रो बेंजीन का पोटेशियम फेरी साइनाइड के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके साथ जब इसका ये करना है तो अपने 1,3,5 1,3,4,5, ठीक है, ये अपने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। इसका क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में कराना है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN का होल 6, ठीक है ना। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, पिक्रिक एसिड, ये लो बेटा खत्म, ठीक है। तो ये इसके मेथड हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या होती है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एमीन वह फिनोल के साथ क्या है कि आवेश स्थानांतरण संकुल बनाता है, ठीक है ना, जिन्हें क्या कहते हैं अपने पिक्रेट, ठीक है। क्या होता है, अब एक दो पॉइंट इसके वैसे मेन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
कार्बन, एमीन व फिनोल। ये रिएक्शन आ चुकी है वैसे, ठीक है ना, इसे मिलती जुलती इसकी तो नहीं है। फिनोल के साथ क्या करता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पिक्रेट, ठीक है। इसके अलावा यह क्या है, यह ब्लीचिंग पाउडर, है यार फॉर्मूला इसका। हाँ भाई गौरव, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट कर, क्रिया कर क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन बनाता है, ठीक है ना। क्लोरोपिक्रीन क्या होता है, CCl3NO2, ठीक है ना, क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। और जब ये PCl5, कौन, क्लोरोपिक्रीन, ठीक है ना, जब ये PCl5 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, पिक्राइल क्लोराइड, पिक्राइल क्लोराइड क्या होता है, ये यहाँ पर Cl आ जाएगा, NO2 और NO2, ठीक है। ये पिक्राइल क्लोराइड का फॉर्मूला है, ठीक है। बनाता है जिसका क्लोरीन परमाणु Cl एटम अत्यधिक मोर रिएक्टिव, अत्यधिक क्रियाशील, ठीक है। इसके बाद इसका उपयोग क्या होता है कि एक्सप्लोजिव बनाने में, और इसके अलावा जो रेशम, ऊन जैसे रेशों की रंगाई में, यानी कि उनकी क्या करते हैं, कलरिंग में, ठीक है। और इसके अलावा चर्म रोगों के उपचार में, जो स्किन रोग है उनके ट्रीटमेंट में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। ये पिक्रिक एसिड पर है। नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।